नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आज हम एक ऐसे विषय में वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी सुनते तो होंगे, पर क्या आप इस विषय में जानते हैं? असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, क्या आप इन सभी को एक ही समझते हैं? मगर ऐसा नहीं है। हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इसका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग हैं। आइए इन सभी के बीच के अंतर को जान लेते हैं। इनमें से एक असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। सदैव स्मरण रखें कि असुर कोई अलग जाति नहीं, अपितु उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर अर्थात देवता नहीं है वो असुर हैं। अन्य सभी अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता मरीचि पुत्र महर्षि कश्यप हैं। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी उन्हीं में से एक हैं। आइए इनके विषय में संक्षेप में जानते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के दो पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगु पुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमी था। बड़े भाई हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। होलिका का पुत्र सर्वभानु था। दानव, ये दैत्य और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 224 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचिति प्रमुख हैं, जो होलिका का पति था। मय दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। राक्षस, ये सभी असुरों से सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की दो कथा प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सूरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रेहति नामक दो असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रेहति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया। आगे चलकर इसी कुल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की दो पत्नियों मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाथ ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के व्रजज्वल्ला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र हुए। उसने एक विवाह विराट राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी सरसा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया।